हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारे मंजिल आपकी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंग्ल वर्मा युद्ध के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में डिस्कस कर लिया है। पहला हम लोगों ने किया था आंग्ल सिख, दूसरा किया था आंग्ल नेपाल और तीसरा किया था आंग्ल तिब्बत। ये तीनों वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया गया। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में, जिसमें कि 3 आंग्ल बर्मा युद्ध कुल हुए थे, जो कि फर्स्ट हुआ था, सेकेंड हुआ था और थर्ड हुआ था। ये तीनों युद्ध के बारे में हम लोग डिटेल से आज जानेंगे। बिल्कुल मैप के माध्यम से समझेंगे किन क्षेत्रों में ये युद्ध लड़े गए थे और इनके क्या कारण थे। तो इसके बारे में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है मुख्य तथ्य इनके बारे में। सबसे पहले तो हम इसमें जान लेंगे दोस्तों कि पहले वर्मा का क्षेत्र कहाँ था और किस प्रकार से हमारे भारत के सीमा से ये जुड़ा हुआ था। तो ऐसे भी मैप आप लोगों ने देखा होगा तो मूलतः आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देते हैं ताकि क्षेत्र क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी तीनों युद्ध के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग देखें कि छोटा सा एक इंडिया का मैप यदि हम लोग बनाएं तो फिर उसके बाद इन चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यदि इस हिसाब से मैप के माध्यम से करने का मतलब होता है कि जितना देर आप किसी टॉपिक पे टाइम बिताते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है। इसलिए मैप के माध्यम से किसी चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसलिए इससे हम हिस्ट्री विथ मैप टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। हिस्ट्री विथ मैप यदि आप करेंगे, यदि ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छा है तो हिस्ट्री आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको मैप के माध्यम से करते हैं। ये तो हो गया हमारा इंडिया। इसके साथ में हम इसको वर्मा को पहले दिखा दें, उसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्मा यहाँ से कुछ न्यू जुड़ा हुआ था, हमारे इंडिया से कुछ यूँ करके यदि इसको हम लोग समझें, कुछ यूँ जुड़ा हुआ था, ऐसे जुड़ा हुआ था। यह है लगभग बर्मा का चित्र। और इसके साथ में हम यहाँ पे दिखा दें आप लोगों को कि ये है यहाँ पे बगल में बांग्लादेश। ये जो कुछ क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये बांग्लादेश का यह सीमा है। ये वाइट वाला ये है बांग्लादेश और यहाँ पे ये वाला है म्यांमार, ठीक है। और ये अपना प्यारा इंडिया। और इसके बगल में जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे नेपाल है। ये वाला एरिया ये नेपाल हो गया। और यहाँ पे छोटा सा भूटान है, यहाँ पे भूटान है, इस एरिया में ये भूटान है। ये इस प्रकार से लगा हुआ था। इसके इधर में राइट साइड में जो इधर देखेंगे तो इधर है मुख्य रूप से चाइना, CHINA, चाइना है इधर, इस इधर से लेकर के इधर तक, ठीक है। इसी तरह से चाइना है। अब यहाँ पे इन क्षेत्रों में युद्ध जो लड़े गए थे, इसको हम लोग को समझना है कि कैसे यह युद्ध लड़ा गया। एक्चुअली ये जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, आंग्ल बर्मा युद्ध तीनों, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग आपको ये शेड करके बता देते हैं ताकि ये आसान हो जाएगा समझने में। कुछ यूँ इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। ये वाइट वाला जो एरिया है, इन्हीं क्षेत्रों में ये युद्ध को लड़ा गया था। अब ये एरिया जब क्लियर हो गया तो इससे आपको इस टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये क्या है, आंग्ल बर्मा युद्ध का क्षेत्र। ये है जो शेडेड रीजन है, ये है आंग्ल बर्मा युद्ध का क्षेत्र। ये हो गया आंग्ल बर्मा युद्ध क्षेत्र। अब ये जब क्षेत्र आपका क्लियर हो गया तब इसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि अंततः पूरे बर्मा पे अधिकार कर लिया गया था, पूरे बर्मा पे भारत का अधिकार हो गया था अंततः। तो उसको भी हम लोग तीनों युद्ध जब डिस्कस कर लेंगे तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। इन पूरे क्षेत्रों पे अंततः अधिकार कर लिया गया था, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं, एक एक करके तीनों युद्धों के बारे में हम लोग अब समझते हैं। क्षेत्र क्लियर हो गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, किस प्रकार से हम लोगों को समझना है।
देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत सूचना देना चाहूँगा कि हमारे कम्युनिटी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे कम्युनिटी पोस्ट हम लोग करते हैं। जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं या डिस्कस करने वाले रहते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस छोड़ते हैं। आप इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से भी अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा चैनल है, उस चैनल पे देख रहे हैं कि एक क्वेश्चंस मैंने छोड़ा हुआ सैंपल के लिए आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी हो जाएगी कि ब्रिटिश द्वारा बर्मा का दक्षिणी या निचला क्षेत्र प्रोम और पेगु पर कब्जा डलहौजी के समय किस आंग्ल बर्मा युद्ध में हुआ था। ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में करना है। जब ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप इसको समझ भी जाएंगे कि प्रोम और पेगु क्षेत्र पे किस युद्ध में कब्जा हुआ था। तो इस प्रकार का कई क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। अब चलते हैं युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंग्ल बर्मा युद्ध कुल 3 हुए थे। कितने हुए थे? कुल हुए थे 3। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से लेकर के 1826 के बीच में। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1852 से लेकर 1853 के बीच में। और थर्ड वाला जो हुआ था एक्चुअली में ये 1885 में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन 1886 यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि 1886 में वर्मा पे पूर्ण रूप से 1 जनवरी 1886 को अधिकार कर लिया गया था। तो ऐसे तो 1885 में ही आंग्ल बर्मा थर्ड युद्ध जो हो गया था, ख़त्म हो गया था मात्र 14 दिनों में। ये 14 दिनों में ख़त्म हो गया था। लेकिन ये चूँकि संपूर्ण बर्मा पर जब अधिकार हुआ था तो 1 जनवरी 1886 को हुआ था, इसलिए यहाँ पे 1885 से 1886 लिखा हुआ है। तो ये तीनों युद्ध जो हो गए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों युद्धों में हम लोग देख पाएंगे कि कौन कौन नेतृत्व करता थे। नेतृत्वकर्ता के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अंग्रेज के तरफ से कौन थे और उधर बर्मा की तरफ से कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो पहला, यदि यहाँ पे देखें तो पहला जो हुआ था फर्स्ट युद्ध में अंग्रेज के तरफ से थे उस समय वायसराय एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट थे उस टाइम अंग्रेज की तरफ से। और यहाँ पे बर्मा की तरफ से थे महाबुंदेला। कौन थे? महाबुंदेला। तो फर्स्ट बर्मा युद्ध में, आंग्ल बर्मा युद्ध में एमहर्स्ट वर्सेस महाबुंदेला हुआ था। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में डलहौजी थे, डलहौजी वर्सेस थारावादी। कौन थे? थारावादी। डलहौजी थे अंग्रेज की तरफ से और थारावादी थे उधर बर्मा की तरफ से। और तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पे डफरिन थे वायसराय, डफरिन वर्सेस थिबुमिन। थिबुमिन कौन थे? वर्मा के तरफ से थिबुमिन थे और अंग्रेज के तरफ से डफरिन थे। तो इन शॉर्ट इसको हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट में एमहर्स्ट वर्सेस महाबुंदेला, सेकेंड में डलहौजी वर्सेस थारावादी और थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध में डफरिन वर्सेस थिबू का यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया गया था। हालांकि इसमें कई सेनापति भी इन्वॉल्व थे जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि तीनों युद्ध में कौन कौन नेतृत्व करता मुख्य रूप से अंग्रेज की तरफ से और उधर बर्मा की तरफ से यहाँ पे थे। आगे चलते हैं, अब फर्स्ट युद्ध के बारे में, सेकेंड युद्ध के बारे में, थर्ड युद्ध के बारे में थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट युद्ध जो हुआ था, आंग्ल बर्मा फर्स्ट युद्ध हुआ क्यों था। तो आंग्ल बर्मा फर्स्ट युद्ध जो हुआ था एक्चुअली वहाँ पे मुख्य रूप से क्षेत्र और सीमा विस्तार का कारण यहाँ पे माना जाता है कि हुआ ये था। यहाँ पे पहले आपको मैप के माध्यम से पूरे हमको समझाना पड़ेगा ताकि ये क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, हुआ ये था कि सिर्फ हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को यदि दिखाएं तो ये देख पाएंगे आप। जैसे कि सपोज़ ये हो गया हमारा सिक्किम, इधर भूटान, और इधर यदि हम लोग लेके चलते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया, तो फिर इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और इसके साथ लगा हुआ था बर्मा। कैसे लगा हुआ बर्मा? बर्मा कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, कुछ यूँ लगा हुआ है बर्मा हमारे इंडिया से। अब क्या हुआ था फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध में? इसमें हुआ था ये कि बर्मा जो है ये इधर अपने नॉर्थ ईस्ट के तरफ, मतलब असम वगैरह, नागालैंड, मणिपुर वगैरह के इस क्षेत्र में, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये त्रिपुरा वगैरह, जो उस टाइम तो असम ही पूरा था मुख्य रूप से, तो इन क्षेत्रों में अपना जो है संघर्ष छेड़ दिया और इन क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कौन करना शुरू कर दिया? बर्मा ने अपने भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसी के कारण जो है
ब्रिटिश के तरफ से इसका ये विरोध किया गया और ये मूल कारण बना किस चीज़ का, फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध का। तो ब्रिटिश इधर से युद्ध करना अपना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हम लोगों को मुख्य रूप से दिखाना है कि किन किन चीज़ों पे यहाँ पे असर पड़ा और किन क्षेत्रों पे, बर्मा के किन क्षेत्रों पे यहाँ पे कब्जा किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि जब आंग्ल फर्स्ट बर्मा युद्ध हुआ, फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 के 26 के बीच में हुआ, यह युद्ध में सबसे पहले क्या हुआ कि अंग्रेज इधर से अपना विरोध करना शुरू कर दिए। अब ये जब अपना लड़ाई अभियान शुरू कर दिए तो क्या हुआ, इसके कुछ क्षेत्रों पे कब्जा होना शुरू हुआ। किन क्षेत्रों पे कब्जा हुआ इसको हम लोग पहले जान लें। सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्षेत्र है रेखाइन का क्षेत्र या अराकान का क्षेत्र। ये रेखाइन का क्षेत्र कुछ इस प्रकार का है। ये रेखाइन का क्षेत्र, हालांकि ये बांग्लादेश से भी लगता है, रेखाइन वाला क्षेत्र कुछ यूँ है। ये रेखाइन का क्षेत्र है। ये रेखाइन के क्षेत्र पे ये यहाँ पे कब्जा किया गया और इसी के साथ साथ नीचे में ये है एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कहा जाता है टेनासिरीन। क्या कहा जाता है, ये क्षेत्र है टेनासिरीन का क्षेत्र है, ये वाला, ये है टेनासिरीन और ये है अराकाइन। ठीक है, इन क्षेत्रों पे फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध में कब्जा किया गया था। और रंगून में जो है, रंगून यहाँ पे है, रंगून का जो क्षेत्र है, वो रंगून के क्षेत्र को भी यहाँ पे दिखा देते हैं। कुछ ये है, ये रंगून का कुछ क्षेत्र है। ये रंगून के क्षेत्र पे जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया गया। तो मुख्य रूप से फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध में जो है दोस्तों टेनासिरीन पे कब्जा किया गया, अराकान पे कब्जा किया गया और मुख्य रूप से इधर उत्तर और पश्चिम क्षेत्र जो है ये इन क्षेत्रों में इसे कब्जा कर लिया गया। यदि इसको शेड कर दिया जाए तो पूरा इसको इस हिसाब से हम दिखा सकते हैं। इन क्षेत्रों पे कब्जा किया गया। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध में अराकान, टेनासिरीन, रंगून में कॉलोनी और उत्तर का कुछ हिस्सा जो बर्मा का, उस पर कब्जा करके यहाँ पे अंग्रेजों ने रख लिया। उसके बाद कुछ और यहाँ पे समुद्री क्षेत्र बच गए थे जिसको कि सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में इसको जीतेगा। लेकिन सबसे पहले हम इसमें इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, उस संधि के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संधि क्या हुई थी? संधि में देखिए यहाँ पे होती यांडबू की संधि जो कि बर्मा में है। तो यांडबू की संधि हुई थी, यांडबू की संधि हुई थी। यांडबू की संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यांडबू की संधि में क्या हुआ? ये यांडबू की संधि हुई थी 24 फरवरी 1826 को। जो शुरू हुआ था युद्ध 1824 में, वह यांडबू की संधि से ख़त्म हुआ था 24 फरवरी 1826 को। एक्चुअली 1824 जो 5 मार्च को ये शुरू हुआ था, 5 मार्च को शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1826 को ये यांडबू की संधि से ये ख़त्म हो गया। तो संधि जब हुई तो उसमें कुछ परिणाम निकले, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया बर्मा पे, जिसको कि 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग भी कहा जाता है। ये जुर्माना लगाया गया। दूसरा, रंगून के क्षेत्र में अपना ब्रिटिश रेजिडेंट खोला गया। अराकान के क्षेत्र पे कब्जा किया गया और टेनासिरीन के क्षेत्र पर भी कब्जा किया गया। इस समय यहाँ पे राजवंश जो थे बर्मा में, उस राजवंश का नाम था कोनबोंग राजवंश। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आपका लगभग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में देखेंगे। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में जो है कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया गया, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि हम नॉर्थ ईस्ट का ही, यहाँ पे सिक्किम, ये कुछ इस प्रकार से यदि हम लोग इसको मैप के माध्यम से देख लें तो यहाँ पे देखेंगे कि अन्य क्षेत्र क्या है। जैसे ये बर्मा का कुछ क्षेत्र यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा दें, ऐसे कुछ बर्मा का क्षेत्र था, हालांकि जो कि यहाँ पे आसानी से समझा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रोम का क्षेत्र। तो प्रोम जो क्षेत्र है ना, ये इस एरिया में प्रोम का क्षेत्र था, इसको भी कब्जा कर लिया गया। और इधर था, यहाँ समुद्र से सटा हुआ एक क्षेत्र था, ये क्षेत्र है पेगू। प्रोम और पेगू, ये प्रोम का क्षेत्र और ये पेगू का क्षेत्र, ये दोनों जो है निचला हिस्सा माना जाता था ये बर्मा का।
बर्मा का निचला हिस्सा माना जाता था, जो कि समुद्री हिस्सा ये कुछ रह गया था। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद जो कुछ हिस्सा बच गया था कब्जा करने के लिए, जो कि समुद्र से लगा हुआ था, उसमें प्रोम और पेगु रह गया था। जब प्रोम और पेगु पे जब कब्जा कर लिया गया तो यह वर्मा जो है पूरा समुद्र से जो है इसका सीमा जो है कट गया और कब्जे में आ गया, किसके? अंग्रेज के कब्जे में। मीन्स सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ, उस सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में पूरा जो है समुद्री जो सीमा था बर्मा का, वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, जिससे कि यह पूरा स्थल रूप से सिर्फ घिर गया और समुद्र वाला हिस्सा पूरा जो है वो आ गया अंग्रेजों के हिस्से में। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे, ये जो पेगु का क्षेत्र है ना, ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था। ये समृद्ध क्षेत्र में काफ़ी व्यापार किया जाता था। इसी व्यापार को लेकर के यहाँ पे पूरा अंग्रेजों का अभियान लगातार चलता रहा। तो सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे। पहले में तो एमहर्स्ट थे, महाबुंदेला थे। सेकेंड में कौन थे? सेकेंड में डलहौजी, अंग्रेज की तरफ से डलहौजी, और उधर तिब्बत की तरफ से थारावादी। डलहौजी और थारावादी यहाँ पे, अंग्रेज की तरफ से डलहौजी और तिब्बत की तरफ से थारावादी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब इन क्षेत्रों में ये हुआ क्यों था? ये चूँकि समृद्ध क्षेत्र थे, समुद्री सीमा कुछ बच गई थी, तो समुद्री सीमा में ये अपना अभियान चलाया डलहौजी ने। और यहाँ पे एक सैनिक अधिकारी थे लैम्बर्ट को भेजा था इस अभियान के लिए, समुद्री सीमा का जो बचा हुआ क्षेत्र था उसको कब्जा करने के लिए। प्रोम और पेगु, यही निचला क्षेत्र सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में कब्जा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कई बार। तो ये सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध भी आपका लगभग क्लियर हो गया। और इसके साथ हम अन्य चीज़ों के एक बार हम साथ में कर दें। थर्ड में तो पूरा बर्मा ही जीत गया, तो उसको एक साथ अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, उसमें मैप की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया आंग्ल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड में क्या हुआ था? थर्ड में तो पूरा बर्मा ही जीत लिया गया था। थर्ड युद्ध जो हुआ था 1885 से लेकर के 1886 में। एक्चुअली ये युद्ध हुआ था 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 1885 तक ही, मात्र 14 दिन का ये युद्ध हुआ था। लेकिन 1 जनवरी 1886 को पूरा बर्मा पे अधिकार हो गया था अंग्रेज का, इसलिए 1885 से 86 लिखा जाता है। इसमें थर्ड में डफरिन ने नेतृत्व किया था। उस टाइम यहाँ पे वायसराय डफरिन थे और उधर से बर्मा की तरफ से थीवो थे। और यहाँ पे फ्रांसीसी का जो है ना काफ़ी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए फ्रांस के प्रभाव को कम करने के लिए और चीन के दक्षिणी सीमा से अपना संपर्क बढ़ाने के लिए, ताकि व्यापार बढ़ सके, इसलिए इन क्षेत्रों पे कब्जा किया गया था और बर्मा पूर्ण रूप से कब्जा में आ गया 1 जनवरी 1886 को, तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से। और 1-2 तो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि 5 मार्च 1824 से लेके 24 फरवरी 1826 तक ये युद्ध चला था, जिसमें कि एमहर्स्ट महाबुंदेला के बीच चला था। नॉर्थ ईस्ट में सीमा विवाद चल रहा था, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। अराकान पे कब्जा किया, टेनासिरीन पे कब्जा किया, रंगून में अपना कब्जा कर लिया और रंगून में अपना कॉलोनी भी बना लिया। और उत्तरी बर्मा और पश्चिमी बर्मा के कुछ हिस्सों पे फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध में कब्जा किया गया था, लेकिन ये संधि के माध्यम से किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, ये संधि के माध्यम से किया गया था। लेकिन सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या हुआ कि 5 अप्रैल से लेकर के 20 जनवरी तक चला था। 5 अप्रैल 1852 से लेकर के 20 जनवरी 1853 तक चला था। और ये इसमें डलहौजी और थारावादी ने एक दूसरे का नेतृत्व किया था। डलहौजी अंग्रेज की तरफ से, जो कि वहाँ पे वायसराय थे, गवर्नर थे, और उसका थारावादी उधर बर्मा की तरफ से। इसमें यांडबू की संधि का उल्लंघन कर दिया था थारावादी ने, इसलिए यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यांडबू की संधि का उल्लंघन सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में किया गया था थारावादी के द्वारा। और इसी युद्ध में जो है लैम्बर्ट के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया डलहौजी के माध्यम से, प्रोम और पेगु का जो क्षेत्र है काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, निचला क्षेत्र था, दक्षिणी बर्मा का क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लिया गया युद्ध के माध्यम से। लेकिन ये प्रथम में ये जो क्षेत्र है ये संधि के माध्यम से किया गया था। तो तीनों युद्ध के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लगभग अभी देख लिया, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ अन्य अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, उसके बारे में भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि अन्य अधिकारी कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व थे, तो इसको भी एक बार देख।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध में जो है ये सर आर्किबाल्ड कैंपबेल जो है एक सेना अधिकारी थे अंग्रेज के तरफ से। हालांकि इस टाइम तो मेन जो है एमहर्स्ट थे जो अंग्रेज के तरफ से, जो यहाँ पे एमहर्स्ट थे गवर्नर, लेकिन सेना अधिकारी सर आर्किबाल्ड कैंपबेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं तिब्बत की तरफ से महानिम्यो और एक और भी यहाँ पे व्यक्ति थे जो इसके सहयोगी थे, मिक्याओ जाया थुरा और महाकिन्यो। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध में जो कि लैम्बर्ट जो है इसमें मुख्य अभियान चलाया था डलहौजी के निर्देश पे, लैम्बर्ट और हेनरी गॉडविन। और इधर थारावादी जो थे मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जान ही गए थे हम लोग। इसके साथ इनके सहयोगी जो थे पागन मिन थे और क्याउक लॉन थे। और थर्ड में जो अन्य अधिकारी यहाँ पे इन्वॉल्व थे, हैरी प्रेंडरगैस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो अंग्रेज की तरफ से हैरी प्रेंडरगैस्ट थे और यहाँ पे थीबो मिन थे जो कि तिब्बत के तरफ से, वर्मा के तरफ से मुख्य रूप से थीबो मिन थे। ये कुछ मुख्य अधिकारी थे जो कि तीनों युद्ध में, आंग्ल बर्मा युद्ध में यहाँ पे संलिप्त थे, एक दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि आंग्ल बर्मा जो फर्स्ट युद्ध था ब्रिटिश काल में सबसे महंगा यह युद्ध रहा था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्षतिपूर्ति हुई थी। सबसे ज़्यादा जो है सेना अधिकारी जो है इसी युद्ध में, आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध में मारे गए थे। और यह पूरे ब्रिटिश इतिहास का सबसे महंगा युद्ध आंग्ल बर्मा फर्स्ट युद्ध माना जाता है। और कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें बच गए, इसको देख लेते हैं और लास्ट इस पे हम लोग कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। और इससे अब लगभग आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे। कम्युनिटी के माध्यम से भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपके बीच दिया हुआ है। यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं कि बर्मा फिर अंततः कैसे एक आज़ाद देश बना। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत एक घोषणा हुई थी कि बर्मा जो है भारत से अलग होगा, और यह घोषणा किया गया था। जब यह घोषणा किया गया था तो भारत में उस समय वायसराय थे वेलिंगटन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बर्मा जब भारत से अलग होने की घोषणा हुई थी 1935 के शासन अधिनियम से, तो वेलिंगटन थे यहाँ पे वायसराय, जिसका कार्यकाल 1931 से 36 था। वहीं जब अलग हो गया 1937 में बर्मा, भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। तो बर्मा जब अलग हो गया तो उस समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक था। और इसके बाद कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हो गया, बर्मा तो भारत से अलग हो गया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 से 45 के बीच में चल रहा था, उसी क्रम में यहाँ पे क्या हुआ, जापान ने जो है 1942 में जापान बर्मा पर कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? जापान कर लिया बर्मा पर कब्जा। लेकिन फाइनली अंततः जो है यह जापान आज़ाद हो गया 4 जनवरी 1948 को। भारत के बाद ये आज़ाद हुआ था। 4 जनवरी 1948 को बर्मा अंततः आज़ाद हो गया। तो इस प्रकार यह टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ना छूटे, तो इस हिसाब से हमने कवर किया है, मैप के माध्यम से कवर किया है। यहाँ पे एक बात बता दें कि ये अंत में ये क्वेश्चंस आप लोग करके जाएंगे, कमेंट में आप लोग करेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चंस है, यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 को, यानबू की संधि 24 फरवरी 1826 का जो हुआ था, उसका संबंध किस आंग्ल बर्मा युद्ध से है? यानबू की संधि का संबंध किस आंग्ल बर्मा युद्ध से? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। ये क्वेश्चंस आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, और ताकि कोई कॉन्सेप्ट इसमें ना बचे। अन्य चीज़ों को लेकर के हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें अन्य चीज़ों को हम लोग लगातार कवर करते जाएंगे। लगभग कुछ मिड अप्रैल तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो शुरू में एक क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं लास्ट में कि जितने भी कम्युनिटी में हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव के, उसका हम लोग संडे को, ऑब्जेक्टिव जितने भी डाले हुए संडे को, उसका हम लोग डिस्कस करके आपके बीच आंसर दे देंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।